Hello students, subscribe and share my channel Sanjit Biological World and press the bell icons to never miss an update. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? चलिए आज लाइट वाला सॉल्यूशन ले आए। हटा तो नहीं पाए लेकिन सॉल्यूशन ले आए। प्रॉब्लम को हटा नहीं पाए, सॉल्यूशन ले आए। ठीक ना? तो बहुत का कहना था कि सर आप जो लिखते हैं बहुत छोटे लिखते हैं, दिखता नहीं है, इसलिए आज मैं बड़ा बड़ा लिखा हूँ। ठीक। और अच्छा से दिख भी रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा तो भी नहीं दिख रहा है तो फिर से बोलिएगा। चलिए पढ़ते कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होगा, मतलब क्या होता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने टाइप्स के होते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं, इस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो देंगे उसमें हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आज हम लोग नेचुरल को खत्म कर देंगे और आर्टिफिशियल के लिए चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि प्लांट का पार्ट से, जैसे कि रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, ये सब के द्वारा एक नया प्लांट जब उग जाए, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, देख लीजिए। द सिंपलेस्ट क्या कहा जा रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन is the simplest form of asexual reproduction by which the new plant body such as root, stem and leaf etc. develop into new plant। है कि नहीं? तो ये सभी पार्ट से अगर नया प्लांट उगते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे देखिए रूट से हो या स्टेम से हो, लीफ से हो, अगर इस सब चीज से नया प्लांट उग जाए नेचुरली, अगर नया प्लांट नेचुरली उग जाए तो हम उसको कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और अगर हम आर्टिफिशियल ढंग से, अगर मैनमेड ढंग से, अगर अपना तरीके से करें तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है ये तो हम लोग को पता चल गया, समझे कि नहीं? अगर रूट, स्टेम, लीफ से अगर डेवलप्ड हो न्यू प्लांट तो हम उसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सीधा देखिए, मेरा समझाने का एक तरीका है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए वेजिटेबल, भले ये रॉन्ग हो स्टेटमेंट, लेकिन समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो प्लांट का कौन कौन सा पार्ट को वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं? लीफ को भी खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं, रूट को भी खाते हैं कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है मेनी प्लांट सच एज ऑर्नामेंटल प्लांट, कहा जा रहा है कि ढेर सारा प्लांट जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से उगाए जाते हैं। तो कुछ है उसमें, जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट। अब बोलेंगे सर ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है? जो सजावट में काम आए, समझे कि नहीं? और इसके बाद ऑर्किड यानी गार्डन का प्लांट, कैक्टी यानी कि कैक्टस वाला, और कुछ कुछ मेडिकल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट भी उगाया जाता है। फिर हॉर्टिकल्चरल प्लांट यानी कि फ्लावर हो या वेजिटेबल्स हो, ऐसे प्लांट्स को इस मेथड से उगाए जाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसका कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? ये सब प्लांट्स को भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तौर क्या कहते हैं, तरीके से उगाते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो चलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स को जान लेते हैं। क्या होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट के द्वारा कैसे होता है और किसमें होता है, ये चीज को जान ले हम लोग पहले। तो रूट ऑफ सम प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, दालिया, एस्पैरागस डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड। तो ये सभी प्लांट जो होते हैं कि पहले क्या करते हैं कि एडवेंटिशियस, यानी एडवेंटिशियस का मतलब समझिए एडिशनल रूट, एडिशनल सपोर्टिंग रूट को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस। तो ऐसे, सॉरी मैंने रूट के बारे में बोल दिया, एडवेंटिशियस बर्ड के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर रूट की बात हो तो सपोर्टिंग रूट होता है, और बर्ड भी हो तो बर्ड, यहाँ एडवेंटिशियस बर्ड का मतलब दूसरा चीज होता है। तो ऐसा कली जो कि डेवलप्ड हो रहा हो, तो ये कली क्या होता है कि नया प्लांट, ये कली को अगर हम लगा दें तो क्या होगा कि इससे नया प्लांट उग जाता है, समझे कि नहीं? ये मतलब रूट का ये जो बर्ड निकल रहा, मतलब ये रूट ही है समझिए। तो ये रूट का जो बर्ड निकल रहा है, इसको हम लगा दें तो क्या होगा कि इससे नया प्लांट उग जाएगा। अब देखिए, अगर यही बात मैंने यहाँ पर लिखा कि सच रूट व्हेन प्लांटेड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, तो यही लीफ बर्ड, ये रूट बर्ड जो है, यही रूट बर्ड को अगर हम लगा दें सॉइल में तो क्या होता है कि इससे नया प्लांट आ जाते हैं। तो और देखिए, ये तो छोटा प्लांट में दिखा ही दिखा, साथ ही साथ देखिए हम लोगों ने गुआवा का भी प्लांट में इस चीज को देखा है।
कौन सा प्लांट में ये दिखता है? गुआवा प्लांट में भी इस चीज को ऑब्जर्व किया गया है, होता है इसमें। क्योंकि आपको बता दूं कि मतलब गुआवा प्लांट का रूट में भी एडवेंटिशियस रूट होते हैं। एडवेंटिशियस मतलब रूट का बर्ड होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं। वही उसी को लगा देने से क्या होगा कि नया गुआवा प्लांट उग जाएगा। चलिए अब कहते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। ठीक, अब देखिए ये किस में होता है? स्ट्रॉबेरी में होता है। अच्छा सॉरी, तो क्या करा, इट टेक्स प्लेस इन सब एरियल एंड अंडरग्राउंड स्टेम। ये जो है आपका कहाँ पर होता है? ये जो होता है आपको क्या कहें कि ये अंडरग्राउंड स्टेम में भी होता है और एरियल स्टेम में भी होता है। आप बोलिएगा एरियल का मतलब क्या होता है और अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है? एरियल का मतलब होता है जो कि जमीन के ऊपर हो। किसको एरियल कहेंगे? ऐसा स्टेम जो कि जमीन के ऊपर हो, समझ रहे हैं? और फिर क्या होता है कि कुछ अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं, जैसे कि पोटैटो सब होते हैं, है कि नहीं? पता होगा आपको, क्या बोलते हैं, पोटैटो या पोटैटो, जो बोलिए। तो ठीक है, देखिए ये किस में होता है? ग्रास में होता है। ग्रास में कैसे होता है? सब एरियल ढंग से होता है। स्ट्रॉबेरी में भी वही सब एरियल ढंग से, लेकिन कुछ कुछ नाम बदल गया, जैसे कि स्टोलन के द्वारा, वाटर हैसिंथ, जिसको कि आप लोग पोखर में देखे होंगे, नहीं पोखर में नहीं देखे होंगे तो गड्ढा वड्ढा होगा आप लोग के गांव में, या फिर अगर शहर में रहते हो तो कोई बात नहीं, तालाब तब दिखता होगा आप लोग को, तो वहां पर देखिएगा ये बहुत दिखता वाटर हैसिंथ, है कि नहीं? ये वाटर हैसिंथ उस जगह ज्यादा दिखता है। और ये कैरिसेंथम, इसमें क्या होता है कि शक्कर के द्वारा होता है। तो ये देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होते हैं स्टेम के द्वारा कौन कौन से प्लांट में होते हैं? तो ग्रास में होते हैं, स्ट्रॉबेरी में होते हैं, और वाटर हैसिंथ में होते हैं, और कैरिसेंथेमम में होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है एरियल पार्ट से हो रहा, मतलब इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है स्टेम के द्वारा, लेकिन स्टेम के द्वारा ये एरियल ढंग से हो रहा, एरियल के जरिए हो रहा, एरियल स्टेम के जरिए। तो अब चलिए पढ़ते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के जरिए किस किस में होता है। ठीक, पढ़ें, चलिए अब इसको मिटाते हैं। लिख लीजिए पहले, सॉरी मिटा, लिख लीजिए। चलिए मिटा दें, मिटाते हैं। आज जो है ना मतलब हम लोग इसके बारे में खत्म ही कर लेते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को खत्म कर लेते हैं। तो एक एक टॉपिक को उठाते चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा हम लोग का चैप्टर, नहीं तो ज़्यादा दिन लग जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब बोलिएगा सर आप तो बोले थे 3 महीना में खत्म कर देंगे। जी हाँ, 3 महीना में ही खत्म करना है। ठीक, अब देखिए अंडरग्राउंड स्टेम के जरिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस किस में होता है। तो ये आपको हो जाता है किसमें, यहां से लिख देते हैं, अंडर, क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। बोले क्या सर आप तो मजाक भी करना भूल गए हैं।
है कि नहीं? चलिए मजाक करेंगे, एक दिन ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखिए किस में होता है, आप लोग डेली लाइफ में जो देख ही रहे, डेली लाइफ में आप लोग को दिखता होगा किस में, जिंजर में दिखता है, गार्लिक में दिखता है, ऑनियन में दिखता है। ठीक, समझे कि नहीं? ठीक, ये सब चीज में क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम के जरिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? चलिए इसको उतारिए। अब जो है आप लोग को क्या पढ़ाना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। तो चलिए इसका फिगर भी जानना चाहेंगे क्या? क्या करें, फिगर देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए लहसुन तो आप लोग जरूर देखे होंगे, इसमें होता, देखिए ऐसे करके ही होता। ठीक, ये हो गया आपका लहसुन। ठीक, जिसको क्या कहते हैं हम, गार्लिक। कुछ ऐसा ही होता है ना? ये क्या सर ठग रहे हैं, ऐसे ये हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो है ना ये प्रत्येक वाला बर्ड है, इस बर्ड को निकाल लेते हैं। इस बर्ड को निकाल करके जमीन में क्या करते हैं, लगा देते हैं, रोप देते हैं। क्या होता है इससे कि नया फिर से लहसुन बन जाता है, यानी नया गार्लिक बन जाता है कि नहीं? तो ऑनियन भी देखे होंगे आप लोग, ऑनियन का लगभग ऐसे होता है, ऐसे करके कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर में। फिर इसके बाद देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? ये हुआ कि नहीं प्याज, बताइए, है ना? तो इसमें क्या करते हैं कि मतलब देखिए, तो ये तो स्टेम ही है ना, अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अंदर ही होता, लेकिन सोच लीजिए ये जो है अंदर ही होता। तो लेकिन हम लोग इसको स्टेम कहने से घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये स्टेम मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि मतलब कुछ कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसके थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। समझे? तो प्याज में भी होता है, मतलब किस में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्याज में होता है, गार्लिक में होता है, ऑनियन में होता है। समझे कि नहीं? समझे? तो ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। क्या पढ़ते हैं लास्ट जो है आज का, क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। तो अब बोलिएगा ये कैसा होता होगा? तो जिस तरह सब में पढ़ते आए हैं कि मतलब जो पार्ट के बारे में पढ़े, जैसे कि मान लीजिए कि अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट पढ़ रहे हैं तो उसमें यानी कि रूट जो है, रूट से नया प्लांट उग जाते हैं। अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम पढ़ते हैं तो यानी स्टेम से नया प्लांट आ जाते हैं। ठीक, अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ पढ़ते हैं यानी कि लीफ से नया प्लांट डेवलप्ड हो जाते हैं, है कि नहीं? तो चलिए ये देख लेते हैं किस किस में होता। ये जो है आपको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम में होता है। ठीक, और नहीं कहेंगे, एंड कहेंगे, एंड बेगोनिया प्लांट में। ठीक,
तो आज जो है हम लोग का यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है आज हम लोग का खत्म हो गया। और कल जो क्लास लेकर के आएंगे आप लोग के लिए वो कौन सा टॉपिक पे लेकर के आएंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है आर्टिफिशियल